नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भक्ति काल में किन किन कवियों को पढ़ना है, उनका जन्म स्थान और उनका समय, ये आज की कक्षा में पढ़ाया जाएगा। चूंकि यहां से भी प्रश्न बने हैं। 2016 में टीजीटी की परीक्षा में पूछा था कि गुरु नानक देव का जन्म स्थान टीजीटी में, तो जन्म स्थान उनका जो है तलवंडी है। कुछ लोग ननकाना भी लगाते हैं, लेकिन आयोग ने तलवंडी माना है। दादू दयाल के जन्म स्थान नेट वगैरह में भी पूछते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में संत मत या ज्ञानाश्रय शाखा के विभिन्न महत्वपूर्ण कवियों का जन्म स्थान और जन्म समय बताया जाएगा। देखिए, संत मत ज्ञानाश्रय शाखा एक तरफ है नाम, एक तरफ है जन्म स्थान और एक तरफ है जन्म समय। देखिए, पहले है रैदास। रैदास का जन्म स्थान है काशी बनारस और इनका समय है 1392 से लेकर के 1448 ईस्वी। रैदास जाति के जमार थे। काशी इनका जन्म स्थान है और समय है 1392 से 1448 ईस्वी। दूसरे में आते हैं कबीरदास। इनका लहरतारा, इनका जन्म स्थान भी काशी ही है, काशी ही, और लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था काशी में। कबीरदास, इनका जन्म समय 1492 ईस्वी में से लेकर हुआ था, 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1392 से लेकर के 1518 ईस्वी तक कबीरदास का जन्म समय है। जम्बनाथ का जन्म स्थान हुआ था नागौर में। नागौर राजस्थान में है। नागौर में जम्बनाथ का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1523 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1451 से 1523 ईस्वी इनका जन्म समय है। किसका जन्म समय है? जम्बनाथ का। आगे आते हैं हरिदास निरंजनी, जो कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। इनका जन्म स्थान जो है वो कपड़ौद नागौर राजस्थान में ही है। कपड़ौद एक जगह है नागौर, जहां की जम्बनाथ का जन्म हुआ था। वही हरिदास निरंजनी कपड़ौद नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1455 में जन्म हुआ था और 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो हरिदास निरंजनी का जो समय है वो 1455 से लेकर के 1543 ईस्वी है। आगे आते हैं गुरु नानक देव, सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। तलवंडी इनका जन्म स्थान है, जहां ननकाना लाहौर में, और इनका समय है 1469 ईस्वी से लेकर के 1523 ईस्वी। 1469 से 1523 ईस्वी का जो समय रहा है वो गुरु नानक देव का रहा है। तलवंडी राजस्थान में इनका तलवंडी ननकाना में इनका जन्म हुआ था और सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं। संत सिंगा, खजूर ग्राम बड़वानी इनका जन्म स्थान है। संत सिंगा खजूर ग्राम बड़वानी जन्म स्थान है। 1519 से 1619 ईस्वी इनका समय है। 1519 में इनका जन्म हुआ था सिंगा का। 1619 में सिंगा की मृत्यु हुई थी। लालदास, लाल पंथ के संस्थापक, अलवर भरतपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था लालदास का। अलवर भरतपुर राजस्थान में 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1648 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, आगे हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जो समय है वो है, दादू दयाल का जन्म स्थान इनका है, दादू दयाल का
साबरमती आश्रम है इलाहाबाद अहमदाबाद में, दादू दयाल साबरमती आश्रम अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म स्थान है। और 1544 में इनका जन्म हुआ था दादू दयाल का, 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दादू दयाल साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात 1544 से 1603 ईस्वी समय। मलुकदास इनका जन्म स्थान है कड़ा इलाहाबाद। मलुकदास ने आलसियों के लिए महामंत्र लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वही मलुकदास हैं। इनका जन्म स्थान है कड़ा इलाहाबाद के पास है। 1574 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे आते हैं सुंदरदास, देवास जयपुर राजस्थान में इनका होता है, क्या कहते हैं, जन्म स्थान है इनका। और 1596 में इनका जन्म होता है, 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। सुंदरदास का जन्म स्थान देवास राजस्थान। अक्षर अनन्य सनहुरा दतिया मध्य प्रदेश, इनका भी जन्म स्थान पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षर अनन्य सनहुरा दतिया मध्य प्रदेश 1653 ईस्वी में क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती का इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में, अक्षर अनन्य ने। आगे है बाबालाल, इनका है बड़ौदा गुजरात, इनका जन्म स्थान है। तो इस प्रकार से रैदास काशी में जन्म हुआ है, कबीरदास काशी में लहरतारा नामक स्थान पर, जम्बनाथ नागौर राजस्थान में हुआ है, हरदास निरंजनी कपड़ौद नागौर में हुआ है, गुरु नानक देव तलवंडी में इनका जन्म स्थान है, संत सिंगा खजूर ग्राम बड़वानी में इनका जन्म स्थान है, लालदास का जन्म भरतपुर में अलवर भरतपुर में हुआ है राजस्थान में, दादू दयाल साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ है, मलुकदास कड़ा इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है, और सुंदरदास का देवास जयपुर राजस्थान में हुआ है। और इस प्रकार से अक्षर अनन्य का सनहुरा दतिया मध्य प्रदेश में 1653 ईस्वी में हुआ है, बाबालाल बड़ौदा गुजरात में। तो इन्हीं को आपको, यही ज्ञानाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं, इनके विषय में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बने हैं, बनते रहेंगे। पाठ्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, तो पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा, चूंकि संपूर्ण सिलेबस को टच किए बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। तो आप जो है आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही एक एक कक्षा आपको मिलती रहेगी। और आप लोग जो है, आप लोगों को अगर हमारा क्लास पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरी कक्षा पसंद आती हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।